चलिए अब नेचर ऑफ रूट्स की बात कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाउ वी विल आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द रूट्स, जो हम फाइंड करते हैं उनका क्या नेचर है, ठीक है ना। तो दैट्स टोटली डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम डी बोलते हैं, ठीक है। तो जल्दी बोर्ड पे आ जाइए। बहुत ही नेचर ऑफ रूट्स में डी, व्हाट डज द मीनिंग ऑफ दिस डी। जैसे हमने इक्वेशन लिखी ax² प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और हमने इक्वल टू 0 कहा, ठीक है। सो d मीन्स b² माइनस 4ac, इट विल बी कॉल्ड एज अ डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोला जाता है ये? डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। एंड दीज आर द वैल्यूज ऑफ a b c एज द कोफिशिएंट ऑफ x² x एंड द कांस्टेंट टर्म रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इफ, अब हमारे पास तीन कंडीशन आएंगी। फर्स्ट कंडीशन, इफ d इज लेस देन 0, d इज लेस देन 0। सेकेंड कंडीशन, इफ d इज ग्रेटर देन 0, और द थर्ड कंडीशन, d इज इक्वल्स टू 0। जो कंडीशन हमारी बताती है दैट वी हैव अ वन रूट और which we can write 2 times, और we have a 2 equal roots, हम ऐसा कह सकते हैं। तो जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, मैं इस फॉर्मूले की बात करूं, जब हम कहते हैं x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख रहा हूं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, क्योंकि यहाँ b² माइनस 4ac होता है, एंड दिस b² माइनस 4ac मीन्स द वैल्यू दिस, ठीक है। तो हम इसको ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे जो d की वैल्यू होगी हमारे पास, वो d की वैल्यू अगर लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 का मतलब दैट विल बी नेगेटिव एंड इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी? इट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि आपने कभी नेगेटिव रूट फाइंड करना नहीं सीखा है। 10th क्लास के स्टैंडर्ड तक हम नेगेटिव रूट नहीं फाइंड करते हैं। तो इट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, इट मीन पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव 2, 4, 5, 8, 32, 16, कुछ भी हो सकती है इसके अंदर। तो टू डिफरेंट रूट एग्जिस्ट, टू डिफरेंट रूट्स एग्जिस्ट, टू डिफरेंट रूट एग्जिस्ट, एंड इफ द कंडीशन इज d इज इक्वल्स टू 0, देन टू इक्वल रूट्स। इक्वल क्यों? क्योंकि जैसे यहां प्लस माइनस 0 हो जाता है, तो प्लस माइनस 0 की वैल्यू कुछ चेंज नहीं करती है क्वेश्चन को, ना तो प्लस 0 करके कुछ मिलने वाला है हमें, ना माइनस 0 करके। तो हमारी जो रूट की वैल्यू है माइनस बी अपॉन 2a पर डिपेंड कर जाती है, ठीक है। तो इसलिए दोनों रूट सेम हो जाते हैं। और जब ग्रेटर देन 0 होगी, तो इस प्लस से हम माइनस बी में प्लस को समथिंग ऐड कर रहे होंगे और समथिंग सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो इट मीन्स टू डिफरेंट रूट्स एग्जिस्ट, और आप कह सकते हैं टू डिस्टिंक्ट रूट। यहाँ पे एक वर्ड और यूज किया जा सकता है, टू डिस्टिंक्ट रूट, ठीक है। तो दीज आर द नेचर ऑफ द रूट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी विल आइडेंटिफाई हाउ वी आर विच टाइप ऑफ रूट्स वी आर फाइंडिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग दैट। आप क्वेश्चन स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने शेयर कर दिया है, ठीक है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम। तो हमें इस इक्वेशन का पहले ये चेक करना है व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट्स, और अगर वो रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो हमें वो फाइंड करना है, क्योंकि अगर वो एग्जिस्ट नहीं करते होंगे तो वी विल नॉट फाइंड देम। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर द a, b एंड c फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। हम a b c कंसीडर करेंगे। क्या क्या चीजें हैं a b c हमने यहां पे नोट डाउन कर लिए। फॉर द नेचर ऑफ द रूट्स, ऐसे लिखेंगे हम d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, और हम इसको कैलकुलेट करेंगे। b² मीन्स माइनस 4√3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करे होंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव टू द पावर इवन नंबर इट ऑलवेज बी अ पॉजिटिव। नेगेटिव की पावर अगर कभी भी इवन नंबर आती है तो उसका आंसर क्या आता है? पॉजिटिव आता है। 4√3 का स्क्वायर अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप 4√3 मल्टीप्लाई बाय 4√3 ऐसे लिख के कर सकते हैं रफली। 4 4 जा 16, √3 इंटू √3 3,
16 3 या 48, ठीक है ना। ओरली जो बच्चे कर सकते हैं वेल एंड गुड, अच्छे से करना है। लेकिन हमें 48 माइनस एंड इट विल बी ऑल्सो है 48, तो ये कितना आ जाता है हमारा, ये 0 आ रहा है, ठीक है। जब ये हमारा 0 आ रहा है तो हमने 0 में क्या कहा था, जब ये 0 हो जाएगा इट मीन्स टू इक्वल रूट एग्जिस्ट, तो एग्जिस्टेंस तो है इसका मतलब। सो वी विल राइट हियर रूट्स आर, ऐसे करके लिखेंगे रूट्स आर x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस बी अपॉन 2a। आप एक बार फाइंड कर दीजिए, उस आंसर को 2 बार लिख देना, या दोनों को इसको ऐसे करके मेंशन कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद में ऊपर देखिएगा तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, माइनस बी अपॉन 2a मीन्स माइनस बी कितना था हमारा, माइनस 4√3। b की वैल्यू कितनी थी, माइनस 4√3, और माइनस ये इस साइन की वजह से आया है होल अपॉन 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी थी हमारी 3, ठीक है। सो आंसर विल बी 4√3 अपॉन 6। इट कैन बी कैंसल्ड आउट, तो आप ये लिख सकते हैं 2√3/3, और अगर आप इसको और कैंसिल करना चाहते हैं तो √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 2/√3, 2/√3। हमें इस दोनों रूट्स को हम 2 बार लिख देंगे सर, ठीक है ना, एक ही रूट को हम 2 बार लिख देंगे, सो इट विल बी अ 2 इक्वल रूट एग्जिस्ट, ओके गुड। नाउ लेट्स बिगिन विद द डिफरेंट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, जिसमें आप देखेंगे मैंने स्क्रीन पे शेयर कर दिया है दैट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स द नेचर ऑफ रूट इज गिवन। वो नेचर ऑफ रूट गिवन होगा, आइदर इट विल बी लेस देन 0, आइदर इट विल बी ग्रेटर देन 0 और इक्वल्स टू 0, वो तीनों में से कोई सी कंडीशन आपको देगा। सो यहाँ पे उन्होंने दिया है इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा है दे हैव 2 इक्वल रूट्स, अगर उनके 2 इक्वल रूट्स है तो k की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड द क्वेश्चन इज 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम a b c को कैलकुलेट कर लेते हैं, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू k एंड c इक्वल्स टू 3, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले उसने क्या कहा दैट वी हैव 2 इक्वल रूट्स, इट मींस द गिवन इक्वेशन हैव 2 इक्वल रूट्स, सो d इक्वल्स टू 0, इट मींस क्या होगा, d इक्वल 0 होगा, ठीक है। रिवर्स कंडीशन चल रही है, जब हमें पता करना था तो abc की वैल्यू दी हुई थी, अब हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे मींस k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें कंडीशन दी हुई है 2 इक्वल रूट्स है। जब 2 इक्वल रूट्स का कौन सी कंडीशन में होते हैं, d इक्वल्स टू 0 पे होते हैं, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 हो गया एक तरीके से, और b की वैल्यू क्या होगी k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 2, c कितना है 3 इक्वल्स टू 0, और k की वैल्यू आएगी यहाँ पर, सॉरी k स्क्वायर माइनस 4 टू 8 3 24 इज इक्वल्स टू 0, एंड देन k स्क्वायर इक्वल्स टू 24, फिर स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, और ये हो जाएगा k इक्वल्स टू, यहाँ प्लस माइनस कंसिडर करेंगे हम, यहाँ पे हम प्लस माइनस कंसिडर करेंगे कि k की वैल्यू प्लस माइनस हो सकती है, और 24 को जो हम रूट से बाहर निकालेंगे इट विल बी 2√6 प्लस माइनस 2√6, तो k की वैल्यू मे बी प्लस 2√6 और माइनस 2√6 हियर, क्लियर। फॉर 2 इक्वल रूट्स के लिए हमारे पास ये वैल्यूज होंगी।